बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं कि हम फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, वो ज़मीन ख़रीद लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि ये ज़मीन जिस बंदे से हमने ख़रीदी है उस बंदे की तो है ही नहीं ये ज़मीन, या उस बंदे की पहले थी लेकिन अब उस बंदे की नहीं है। तो इसमें बहुत से मसले मसाइल आते हैं लोगों को, और अक्सर लोग जो हैं वो बाद में ज़मीन बेचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये ज़मीन तो काफ़ी जगह पे बिक चुकी है। तो इन सूरत हालत से बचने के लिए, ऐसी फ्रॉड से, धोखाधड़ी से अपने आप को महफूज रखने के लिए हमें किन बातों पे अमल करना चाहिए कोई भी किसी किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। सबसे पहले हमें देखना है, अगर हम बिलफर्ज एक बंदा है वो किसी प्रॉपर्टी ख़रीदना है, चाह रहा है, उसे पसंद है कोई प्रॉपर्टी, वो जो सेलर है वो बेचना भी चाह रहा है, तो उसमें वो उस बंदे से सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री चेक करे, आया कि वो जो की जो रजिस्ट्री है वो उस बंदे के नाम पे है, जो बंदा वो बेच रहा है जगह को। अगर बिलफर्ज उसके नाम पे नहीं है लेकिन वो मुख्तार ख़ास या मुख्तार आम है, तो वो उसका मुख्तार ख़ास मुख्तार आम चेक करे, और वो जो मुख्तार ख़ास और आम चेक करेगा उसकी वेरिफिकेशन भी मुतलका फ़ोरम पे करे जाके कि आया वो मुख्तार नामा कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया, उसका अब्ताल तो नहीं हो गया हुआ। तो इस चीज़ को भी वो चेक करे, और उसके बाद सबसे पहला काम है उससे वो फ़र्द तलब करे। और फ़र्द कौन सी तलब की जा सकती है? फ़्रेश फ़र्द। हमेशा जब भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदें तो फ़्रेश फ़र्द उससे मालिक और जो भी ओनर है उससे तलब करें, ताकि आपको जो है उसकी मलकियत का मुकम्मल तौर पर आप मुतमिन हो जाएं और आपकी तसल्ली हो जाए। और जो भी वो फ़र्द देगा, एक्चुअली फ़र्द में भी फ्रॉड हो जाता है, इसमें भी बहुत से लोग जाली फ़र्दें बना के जारी कर देते हैं, जाली साइन कर देते हैं पटवारी के, और इसमें फिर जो ख़रीदने वाला होता है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या उसकी सारी ज़िंदगी की जो भी जमा पूंजी होती है वो उसकी बेचारे की चली जाती है। तो इसमें जब वो आपको फ़र्द निकाल के दे, उसके बाद आप पटवारी के पास जाके उसका पटवारी का रिकॉर्ड चेक करें, आया पटवारी के रिकॉर्ड में इस फ़र्द का रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उसी बंदे के नाम पे है जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। अब इसके साथ हमने कब्ज़ा भी देखना है कि आया जिस बंदे से हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं कब्ज़ा उसी बंदे के पास है या कि किसी और बंदे के पास है। अगर तो उसी बंदे के पास है तो वेल एंड गुड। अगर उसके पास नहीं है तो आपने देखना है कि उसका पोजेशन किसके पास है। बिलफर्ज उसने जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट की हुई है, और जो उसका पोजेशन है यानी कब्ज़ा है वो उसके किराएदारों के पास है। तो आपने उसके साथ ये जब भी आप लीगल एग्रीमेंट करेंगे तो उसके साथ ये चीज़ ज़रूर एग्रीमेंट में शामिल करिएगा कि आपने बिल्कुल प्रॉपर्टी खाली लेनी है। आपने किसी किस्म का किराएदार प्रॉपर्टी के अंदर नहीं लेना। और जब भी आपने कब्ज़ा लेना है प्रॉपर्टी का, जो भी आपका एग्रीमेंट में सेटल होगा, तो आपने खाली प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें किसी किस्म का कोई भी किराएदार नहीं लेना। और क्योंकि इसमें बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। अगर आप किराएदार को अंदर ले, कल को किराएदार कहता है जी मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, ये प्रॉपर्टी तो मैंने ख़रीद ली थी, या मैंने इसका इतना एडवांस दिया हुआ है, इतना मैंने इसका पैसे हैं मेरे माली मकान की तरफ, जो वो देगा तो मैं खाली करूँगा। इस तरह के बहुत से मसले मसाइल बन जाते हैं। इसलिए जब भी आप पोजेशन लें प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल खाली प्रॉपर्टी लें। किसी किस्म का किराएदार है तो आप वो जो जिस ओनर से आप ख़रीद रहे हैं उसे आप कहें कि वो आपको खाली करवा के प्रॉपर्टी दें। अब हम आ जाते हैं बड़ी बड़ी स्कीमों की तरफ, जैसे कि बैरिया टाउन है, DHA है, पैरागॉन है। इनमें प्रॉपर्टी ख़रीदने का क्या तरीक़ाकार है? इनमें से आप जब भी किसी सेलर से जो परचेज़र है प्रॉपर्टी ख़रीदे, तो उसे सबसे पहले
اس پراپرٹی کا جو بھی اس کا پلاٹ نمبر ہے وہ لینا چاہیے، اور اس کی متعلقہ فورم پہ جا کے، یعنی کہ جو بھی ان جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے جو ہیڈ آفس ہیں وہاں سے جا کے اس کی تصدیق ضرور کریں کہ آیا یہ والا پلاٹ نمبر یہ کس بندے کے نام پر ہے۔ اگر تو آپ جس بندے سے خرید رہے ہیں یہ پراپرٹی اگر اسی بندے کے نام پہ ہے اور ہیڈ آفس جو ہے اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس بندے کو جو کہ سیلر ہے اسے NOC جاری کر دیتا ہے، تو پھر آپ مطمئن ہو کر جو ہے نا یہ پراپرٹی ان بڑے بڑے پروجیکٹس میں اسکیموں میں خرید سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔